गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। उससे पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब कि पोलिनोमियल में केवल एक वेरिएबल यूज़ हुआ हो, जैसे कि 3y² प्लस 5y। इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ जो कि क्या है, y। या दूसरा बोलें कि t² प्लस t प्लस 5, इसमें क्या वेरिएबल यूज़ हुआ, t। तो एक केवल वन वेरिएबल है। अब टर्म्स क्या थी, इसमें कितनी टर्म्स यूज़ हुई, 2 टर्म्स। कौन कौन सी, 3y², 5y। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स यूज़ हुई, 3 टर्म्स। कौन कौन सी, एक तो t², दूसरी t और तीसरी 5। अब बारी आती है कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स मतलब इसके साथ में लगने वाला कांस्टेंट। इसके साथ का इसका कोफिशिएंट क्या है, y² का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 5, ठीक है। t का कोफिशिएंट 1, t² का कोफिशिएंट 1, ठीक है। क्लियर, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टर्म्स क्लियर, कोफिशिएंट्स क्लियर। अब जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट्स होते हैं, अगर किसी ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं तो उनकी पोलिनोमियल 0 होता है तो उनको क्या बोलते हैं, ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक है। जिसमें कांस्टेंट ओनली यूज़ होंगे तो उसको बोलेंगे ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक है। एक पोलिनोमियल्स इस तरीके की टर्म्स जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर। अगर किसी की पावर होल नंबर में ना हो, इसका मतलब वो एक पोलिनोमियल नहीं है। जैसे x की पावर 1/2 प्लस x, तो क्या ये होल नंबर है, नहीं। इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर बारी आती है आपकी किसकी, मोनोमियल्स की। मोनोमियल्स जिसमें ओनली वन टर्म का यूज़ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5x 3y², केवल एक टर्म का यूज़ हुआ हो, ठीक है। फिर बारी आती है बाइनोमियल्स की। बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स का यूज़ हुआ हो। 2 टर्म्स मतलब जैसे 3x² प्लस 2, ठीक है। कोई भी 2 टर्म, जैसे 3x² प्लस 2x, ये भी 2 टर्म्स है, केवल 2 टर्म्स का यूज़ होगा तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। उसके बाद में क्या था, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या, कि 3 टर्म्स का यूज़ हुआ हो तो वो क्या होंगी, 3y³ प्लस 3y² प्लस 2y। ये क्या है आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही इंक्रीज होती चली जाएंगी। क्यूबिक के बाद में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में तो 2 ही यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर इनको क्या बोलेंगे, ये जो पावर्स हैं, अगर आपसे पूछ ले कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मीन्स यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो बतानी है वेरिएबल की। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है, 3। जहाँ पे डिग्री पूछ ली जाए आपसे, इसका मतलब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी है जिसमें एक वेरिएबल यूज़ हो रखा है, एंड विच आर नॉट, और कौन सी ऐसी है जिनमें एक यूज़ नहीं है, ज़्यादा है या फिर नहीं है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको इसका रीज़न भी बताना है कि क्यों। अपने बोर्ड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपके पास पहली टर्म जो दे रखी है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे जो पोलिनोमियल दे रखी है 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे भी x। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम,
कि ये एक पॉलिनोमियल है, लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल with only one variable, that is क्या, x। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो पावर्स, जो एक्सपोनेंट्स हैं x के, वो क्या है, होल नंबर्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं दैट इज x बिकॉज each exponent of x is a whole number। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में y² प्लस √2। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, और y की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 क्या है, एक होल नंबर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे कैसे इसको, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, और y² प्लस √2 y की पावर 0, y की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इज़ द ओनली वेरिएबल in the given equation and exponent of y is equal to 2 and 0, that आगे लिख देती हूँ, that are whole numbers। ठीक है, so we can say that the given expression is, ऊपर लिख देती हूँ, या फिर is a polynomial। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में पार्ट 3। पार्ट 3 में दे रखा है 3 √t प्लस t √2। अब यहाँ पे देखो आप, क्या यहाँ पे t की, ये जो t की पावर है एक्सपोनेंट, ये 1/2 है, और यहाँ पे ये जो है ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल तो 1 है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेयर t इज द ओनली वेरिएबल in the given expression। t एक ऐसा वेरिएबल है जो कि अकेला यहाँ पे एक्सप्रेशन में है। दूसरा, बट द एक्सपोनेंट ऑफ t, that is 1/2, is not a whole number, so the given expression is not a polynomial।
एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था जिसकी पावर होल नंबर्स में नहीं होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, विथ वन वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए अब इसका। फोर्थ में आपको दे रखा है y प्लस 2/y। इसको कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो दे रखा है y, वो एक ही वेरिएबल तो है यहाँ पे। Here y is the only variable given for the expression, but here the exponent of y is equal to -1 is not a whole number, so the given expression is not a polynomial with one वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ। और फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है कि x की पावर, x का एक्सपोनेंट 10 प्लस y का एक्सपोनेंट 3 प्लस t का एक्सपोनेंट 50। क्या यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है ये वन वेरिएबल है? लिखेंगे the given expression is not a polynomial in one variable, ठीक है, because here 3 variables that are x, y and t used with exponents 10, 3, 50, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन, नॉट ए पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड में दे रखा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कोफिशिएंट लिखना है किसका? एक्स स्क्वेयर का, ठीक है। बोर्ड पे ही लिख देती हूँ इसको भी। फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, दूसरा दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। कोफिशिएंट क्या होता है? अब कोफिशिएंट वो कांस्टेंट होता है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। यहाँ आपको कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे
इस एक्सप्रेशन को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, -1, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड फोर्थ पार्ट है √2 एक्स -1। यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स के पास क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, π/2। नेक्स्ट आपको दे रखा है √2 एक्स -1। इस टर्म में आपको एक्स स्क्वायर तो दे नहीं रखा, ठीक है, हो सकता है कि उसका कोफिशिएंट 0 हो, तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स -1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या पता यहाँ कोफिशिएंट 0 हो और इसने वेरिएबल को 0 कर दिया हो, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एक एग्जाम्पल आपको देना है, एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो 35, दूसरा मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 100, ठीक है। लिखेंगे एग्जाम्पल, आपको अपनी तरफ से कुछ भी बना देना है, लेकिन उसकी डिग्री ठीक होनी चाहिए। लिखेंगे क्या यहाँ पे, बाइनोमियल, सबसे पहले बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल क्या पढ़ा था हमने, जिसमें 2 टर्म्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जैसे कि 3y⁵35 प्लस 6 लिख सकते हैं, या फिर कोई और टर्म जो आपकी मर्जी हो, जैसे कि x⁵35 लिख सकते हैं प्लस 2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे 9, 10, 12 कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब है मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना 100। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म यूज़ करी जाती है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 100, तो हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल x⁴100 लिख दें, या फिर 2y⁴100 लिख दें, ठीक है। आप इसी तरीके से आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है, ठीक है। और आपने, अगर आपको याद है तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, दूसरा है 4 - y², ठीक है। लिखेंगे ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द डिग्री ऑफ
the degree of 5x cube plus 4x square plus 7x is 3। ठीक है, जो कि क्या है, हाईएस्ट पावर। सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स मैंने आपको सारे लिख के दिखा दिए, और फिर आपको द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 3। नेक्स्ट है, कलर चेंज करके लिख देती हूँ यहीं पे, द डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वेयर इज़ कितना, 2। यहाँ पे तो y की पावर 0 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है वो। तो यहाँ पे कितनी है, 2। आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है कि द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज़ 2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में है 5t माइनस रूट 7, और यहाँ पे है 3। ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5t माइनस रूट 7 t की पावर 0। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x की पावर 0 लिख दें या 3y की पावर 0 लिख दें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1 है, तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज़ 1। यहाँ पे क्या आएगी, डिग्री 0, लिखेंगे द डिग्री ऑफ 3 इज़ 0। ठीक है, यहाँ पे तो 0 ही है, और हमने एक टर्म पढ़ी भी थी कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्लियर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या बताना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्या बताना है, लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है और क्यूबिक पोलिनोमियल, ये जो आपको दे रखे हैं इनमें से। अब सबसे पहले देखो कि लीनियर पोलिनोमियल क्या है, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। पोलिनोमियल विद डिग्री 1 क्या होंगे, लीनियर होंगे। अब क्वाड्रेटिक क्या है, वो पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो, 2, वो क्या होंगे, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पोलिनोमियल्स कौन से, वो पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है, क्लियर। अब आप क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से। अब देखते हैं बोर्ड पे, फर्स्ट जो दे रखा है आपको, फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, दूसरी है एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पे वो कितनी है, 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन polynomial is 2. So the given equation x square plus x is a quadratic पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड में है आपके पास कि हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज
कितनी 3। ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाले को इरेज कर देती हूँ। तो लिख देंगे यहाँ पे जो गिवन एक्सप्रेशन है, सो x माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसलिए जो गिवन पोलिनोमियल है वो क्या है, क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 3। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हेयर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन polynomial is 2. So y plus y square plus 4 is a quadratic polynomial. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में फोर्थ पार्ट, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है लिखेंगे हेयर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 1। ठीक है, सो ऊपर का इरेज कर देती हूँ। So the given expression 1 plus x is a linear polynomial। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में फिफ्थ में आपको दे रखा है 3t। 3t में पावर क्या, डिग्री क्या दे रखी है, हेयर द डिग्री ऑफ 3t इज इक्वल टू कितनी 1। इसका मतलब 3t क्या हो गया, सो 3t is a linear polynomial। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है। सिक्स्थ पार्ट r स्क्वेयर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हेयर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ r is equal to 2. So r square is a quadratic polynomial। ठीक है, अब है सेवन्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का। क्या दे रखा है आपको, 7x क्यूब। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, हेयर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 7x क्यूब इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक ही टर्म दे रखी है 7x क्यूब, तो उसकी जो पावर है वो क्या है 3 है। सो 7x क्यूब इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।